नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। एक जंगल के दोनों ओर अलग-अलग राजाओं का राज्य था। उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे, जिन्हें दोनों राजा गुरु मानते थे। जंगल के बीच एक नदी बहती थी, जिसे लेकर दोनों राज्यों में अक्सर विवाद होता था। एक दिन वह विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई। युद्ध से पहले दोनों राजा महात्मा से आशीर्वाद लेने पहुंचे। पहले राजा ने महात्मा से विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत दिख नहीं रही, लेकिन आगे सब ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर राजा थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो वह पूरी ताकत से लड़ेगा और हार नहीं मानेगा। दूसरा राजा भी आशीर्वाद लेने पहुंचा। महात्मा ने उसे देखकर कहा, राजन, भाग्य तुम्हारे साथ है। यह सुनकर राजा निश्चित हो गया और मान लिया कि जीत तो तय है। युद्ध का दिन आया। पहले राजा की सेना पूरी ताकत से लड़ी, क्योंकि वे जानते थे कि जीत भले ही तय न हो, लेकिन हार नहीं माननी है। दूसरी ओर दूसरा राजा बेफिक्र था, क्योंकि उसे यकीन था कि भाग्य ने उसकी जीत पहले ही लिख दी है। युद्ध के दौरान दूसरे राजा के घोड़े की नाल निकल गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में घोड़ा गिर गया और राजा घायल होकर दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा की सेना ने उसे पकड़ लिया और युद्ध का अंत हो गया। महात्मा वहां पहुंचे। दोनों राजा आश्चर्यचकित थे कि भाग्य की भविष्यवाणी पलट कैसे गई। महात्मा ने समझाया, राजन, भाग्य नहीं बदला, बल्कि तुम लोग बदल गए थे। उन्होंने पहले राजा से कहा कि तुमने हार की संभावना सुनकर और अधिक मेहनत की, हर रणनीति खुद बनाई, जिससे जीत संभव हो सकी। फिर दूसरे राजा से कहा कि तुम जीत की गारंटी मानकर लापरवाह हो गए, अपने घोड़े तक का ध्यान नहीं दिया तो सेना का कैसे रखते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। बिना प्रयास के कोई सफलता नहीं मिलती। इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठें, अपने कर्म से भाग्य को बदलें। धन्यवाद। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। सदैव प्रसन्न रहिए। जल्द ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।